सभी को नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर के प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से यूनिट 5 से आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन का अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन, जिसे हम प्रामाणिक विचलन भी कहते हैं, मानक विचलन एक ऐसा माप है जो संपूर्ण वितरण की विचलनशीलता बताता है। जो भी आपने डाटा ऑब्टेन किया है, वह डाटा एवरेज या स्टैंडर्ड से कितना डेविएट होता है, इसको मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं। मानक विचलन का प्रयोग, मानक विचलन या एसडी को कहाँ यूज़ किया जाता है, यह हम जानेंगे। मानक विचलन का प्रयोग तब होता है जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य हो, जहाँ पर डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह नॉर्मल होगा। वहाँ पर हम एसडी का या मानक विचलन का प्रयोग करेंगे। जब अधिक शुद्ध और विश्वसनीय विचलन माप की गणना करनी हो, जब हमें एक्यूरेट और रिलायबल डेविएशन की मेजरमेंट करनी है, तब हम एसडी का प्रयोग करेंगे। जब केंद्रीय मापकों में मध्य मान की गणना की गई हो, जब हम केंद्रीय मानकों में जो सेंट्रल मेजरमेंट होते हैं, उसमें हम जब मध्य मान की गणना करते हैं, तब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं। जब सहसंबंध, जिसे कि हम कोरिलेशन कहते हैं, तथा मानक त्रुटि या स्टैंडर्ड एरर की गणना करनी हो, तब भी हम एसडी का प्रयोग करते हैं। जब वितरण के सीमांत प्राप्तांकों को महत्व देना हो, और जो लास्ट इसका यूज़ है वह है जब 2 अंक वितरणों की तुलनात्मक विवेचना करनी हो। जब आपको 2 अंक दिए हुए हों या 2 अंकों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो और उसकी आपको तुलनात्मक विवेचना या इंटरप्रिटेशन करनी हो, तब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन या एसडी का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, ये तो एसडी के प्रयोग थे या एसडी के गुण थे। अब एसडी जो है उसके दोष भी हैं। इसका प्रयोग कर इसको समझना कठिन है, इसको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। प्राप्तांकों की श्रृंखला में बहुत बड़े या बहुत छोटे प्राप्तांक होने से भी इस पर प्रभाव पड़ता है। जो आप प्राप्तांक ले रहे हैं, जो आप डाटा ले रहे हैं, अगर उसकी श्रृंखला में बहुत बड़े या बहुत ही छोटे प्राप्तांक होंगे, तो भी इसका प्रभाव एसडी की कैलकुलेशन पर पड़ता है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। अब विद्यार्थियों, हम मानक विचलन या एसडी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, एसडी को कैलकुलेट करने के लिए आपके सामने एक सूत्र दे रखा है। एसडी इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ पर ये बता रखा है कि इसमें जो ये फॉर्मूला है, इसमें एक्स क्या है। विद्यार्थियों, एक्स इसमें माध्य से विचलन है और n क्या है, अंकों की कुल संख्या। कितने अंक हैं, उनकी कुल संख्या जो है वो n से डिनोट की जाती है। अब इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे कि एसडी को किस तरीके से अव्यवस्थित अंक सामग्री से, ये आपको याद रखना है विद्यार्थियों कि अव्यवस्थित या अनऑर्गेनाइज्ड
न्यूमेरिकल डाटा से जब हमें एसडी निकालना होगा तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना होगा, और जब हम व्यवस्थित अंक सामग्री से निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला दूसरा लगेगा। ये उदाहरण दिया है आपके सामने। आप जो x देख रहे हैं ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, और x के जो नंबर्स दे रखे हैं इसके द्वारा आपको एसडी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको x दिया गया है। अब जो x दिया गया है उसको आपको टोटल कर लेना है, सिग्मा x। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो x है वो कैपिटल X है, और यहाँ पर जो x दिया गया है वह स्मॉल x है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो स्मॉल x है वो डिफरेंस बताता है, और ये जो x है वो आपको डाटा बताएगा। तो सिग्मा x को जब आप टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो होगा 30। इसके बाद विद्यार्थियों हमें स्मॉल x निकालना होगा, और स्मॉल x निकालने के लिए हमने आपको आगे फॉर्मूला दे रखा है कि स्मॉल x निकालने के लिए हमें कैपिटल X में से m माइनस करना होगा। x जो है कैपिटल वो आपके सामने है, और अब आपको m कैलकुलेट करना है। तो m के लिए आप देखिए, पहले भी हमने m ज्ञात किया था। m निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, m इज़ इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x जो हमने अभी अभी निकाला ऊपर, जो कि 30 था, और n टोटल नंबर ऑफ डाटा जो आपको दिया गया है। ये देखिए 1 2 3 4 और 5। तो n इज़ इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। तो m इज़ इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल्स टू 6। तो आपका m जो है वह 6 निकल कर आ गया। x आपके पास 8 है, इसमें से आपको माइनस करना है 6 जो m अभी आपने निकाला। 8 में से आपको 6 माइनस करना है, तो आपका रिजल्ट आएगा 2। इसी तरीके से आपको 2 में से 6 माइनस करना है, तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर अगेन आपका m कितना है, 6, तो 5 में से 6 माइनस करेंगे तो -1। इसी तरीके से आप 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। तो स्मॉल x जो है वो आपका इस तरीके से कैलकुलेट होगा, या इसकी गणना होगी। जब आप स्मॉल x निकाल लेंगे तो अब आपको निकालना है x स्क्वायर, और x स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इस तरीके से जब आप इनके पूरे के स्क्वायर निकाल लेंगे तो आपको इसका सम कर देना है, यानी कि टोटल योग कर देना है। तो सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। जो हमने यहाँ पर x निकाला था सिग्मा x, वो भी 30 था, और यहाँ पर जो सिग्मा x स्क्वायर निकाल रहे हैं वो भी 30 है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको दोनों ही चीज़ें निकालनी या फाइंड आउट करनी होंगी। अब विद्यार्थियों, आप फॉर्मूले में इन सभी वैल्यू को रख देंगे। इन मूल्यों को सूत्र में रखने पर एस डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपना कितना है 30, और एन कितना है 5। तो 30/5 कितना आ गया 6। अब इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो 2.449 आएगा, और 2.449 को जब आप टोटल होल नंबर में लिखेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 2.5। तो एस डी जो है वो कितना प्राप्त हुआ हमें 2.5। तो अव्यवस्थित अंक सामग्री से, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा से एसडी या स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, इसका अध्ययन हमने इस अध्याय में किया है। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।